वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज़। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इनके प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था ये तो आप सबने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा। चलिए हम आपको सुनाते हैं आगे की कहानी। यहाँ जो आकृति और अनाया है वो फ़्लाइट में होते हैं और उन्हीं के साथ जो है वो दूसरी सीट पर जो सिया और कियारा हैं वो बैठे होते हैं। जो सिया है वो कियारा को बीच बीच में टीज़ कर रही थी। तभी कियारा को नींद आ जाती है और जो कियारा है वो सो जाती है और सिया को यहाँ मस्ती सूझती है। तभी जो सिया है वो अपना फ़ोन लेती है और फ़ोन का कवर निकाल कर जो है वो कियारा के कान के पास लगाती है और अपना फ़ोन तो अपने पॉकेट में रखती है। फ़ोन तो वैसे भी ऑफ था। तभी जो सिया है वो कियारा को नींद से जगाते हुए कहती है, कियारा निक का फ़ोन है, बात करो ना। कियारा फ़ोन का कवर जो है उसे हाथ में पकड़ते हुए कहती है, हेलो निक, बताओ क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, तुमने मुझे याद क्यों किया। वैसे अभी मैं फ़्लाइट, और उसने इतना बोला ही था कि तभी कियारा जो है वो सिया की तरफ देखती है, फिर उस फ़ोन की तरफ जो कि फ़ोन नहीं बल्कि फ़ोन कवर था। सिया बहुत ज़ोर से हंसती है। कियारा कहती है, तुम पागल हो, मैं सो गई थी, मैं नींद में थी, मेरी पूरी नींद ख़राब कर दी। सिया कहती है मैं पागल नहीं, तुम पागल, तुम फ़ोन पे वो भी फ़्लाइट में बैठकर कैसे बात कर सकती हो। हे भगवान, क्या करूँ मैं तुम्हारा। हे मतलब मैंने कहा ही था ना तुमसे कि तुम्हारा दिमाग यहाँ, मुझे यहाँ मिला था, नी में तुम्हारी। तभी जो कियारा है वो उसे घूर के देखती है और कहती है, सिया मुझे ना एक बार यहाँ से उतरने दो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तभी जो सिया है वो कहती है, बच गए, सॉरी, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। अब जो कियारा है वो उसका फ़ोन उसके हाथ में पटकती है, उसका जो कवर था उसे पटकती है और कहती है, रखो इसे। और उसके बाद जो है फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिया जो है वो भी कियारा के सर से अपना सर टिकाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरे से कहती है, मैं तो सोच रही थी कि हनीमून ट्रिप है, थोड़ा रोमांटिक होगा, पर मेरी बेबी तो रोमांटिक है, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है मेरा। और उसके बाद जो है जो कियारा है वो उसे पिंच करती है और कहती है, चुप करो और मुझे सोने दो। और उसके बाद जो है सिया कहती है, सो जाओ, लोग सोने के लिए तो शादी करते हैं। कियारा कहती है, चुप। तो सिया अब शांत हो जाती है। यहाँ जो अनाया है वो आकृति को देखती है। आकृति अब मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। तभी जो अनाया है वो कहती है, जान क्या हुआ बच्चा, एनीथिंग रॉन्ग। तभी जो आकृति है वो कहती है, कितना अच्छा चांस मिला था आपसे लड़ने का, और देखो आपका चांस भी चला गया और मैं लड़ भी नहीं पाई। अनाया कहती है, ओह तो आपको वजह चाहिए थी हमसे लड़ने की। सॉरी, आज तो पॉसिबल नहीं हो पाया। आकृति कहती है, चुप करिए आप। अनाया कहती है, अच्छा, और अगर ये सच होता कि वो लड़की मेरी जूनियर ना होकर मेरी कोई क्रश होती या मेरी एक्स होती तो। तभी जो आकृति है वो कहती है, जान ना ले लूँ मैं तुम्हारी। अनाया कहती है, जान, वो तो जान तो आपकी ही है ना। अब जो आकृति है वो कहती है, आप ना चुप करिए, मुझे बात ही नहीं करनी है। और ऐसे इनका ये जो सफ़र है वो नोक झोंक में मस्ती करते हुए चल रहा होता है। अब फ्लाइट जो है वो अपनी जगह पर लैंड करती है, यानी कि सिंगापुर। सही समझे आप लोग, सिया की मॉम ने जो है इन्हें सिंगापुर भेजा था। अब सिया, अनाया, आकृति, ये सभी लोग जो है वो उतरते हैं। अब वहाँ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जो है वो देख रहे होते हैं। अब वहाँ से थोड़ा बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद जो है सिंगापुर की प्रेस लाइट और वहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो इधर से आ जा रही थी, बाकी सब भी आ जा रहे थे। ये लोग अपने बैग्स लेकर बाहर की तरफ आते हैं। अनाया जो है वो आकृति के कान के पास आकर कहती है, सिंगापुर तो बहाना है बेबी, असली हनीमून तो आपकी शर्म देखने का है। देखते हैं हमारी वाइफ अब शर्माती है या नहीं, क्योंकि शादी को तो काफ़ी वक्त हो चुका है। तभी जो आकृति है वो कहती है, अनाया प्लीज़, सब देख रहे हैं। तो जो अनाया है वो आकृति की कमर में हाथ डालती है और कहती है, तो क्या हुआ, जान हो मेरी, वाइफ ही हो मेरी, हक है मेरा तुम्हारे क्लोज आकर तुमसे कुछ भी कहने का। सो आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, और वैसे भी ना ये इंडिया नहीं है, तो यहाँ किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कर सकता है। हाँ, आई कैन किस यू राइट नाउ। तभी जो आकृति है वो अनाया को पीछे पुश करते हुए खुद आगे चली जाती है। अनाया कहती है, अरे सुनो ना,
और उसके बाद जो है वो भी उसके पीछे पीछे जाती है। यहाँ सिया और कियारा भी आगे बढ़ रहे थे। सिया जो है वो कियारा की तरफ देखती है और उसका हाथ जो है वो थाम लेती है। कियारा का गुस्सा, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तभी सिया कहती है, बेबी तुम भी मुझसे लड़ोगी क्या? तो कियारा कहती है, मैं क्यों लड़ूं? सिया कहती है, नहीं, इन दोनों का बॉन्ड तो ऐसे ही है और हमारा तो आधा नाराज़गी में निकल जाता है। 365 दिन में कुछ दिन तो वैसे ही चले जाते हैं, यानी कि 12 × 5 यानी कि 60 डेज़ तो हमारे ऐसे ही चले जाते हैं। बाकी कुछ सर दर्द में, कुछ फास्ट में, कुछ थक गए हैं और ऐसे तो कुछ दिन चले जाते हैं नाराज़गी में। 2-4 दिन बचते हैं हमारे पास प्यार के भी, मोहब्बत के, तो उसमें भी बीवी को गिफ्ट चाहिए होता है। तभी जो कियारा है वो कहती है, तुम अपना कैलकुलेशन लगाते बैठो, मैं जाती हूँ। और इतना कहकर वो आगे बढ़ जाती है। सिया कहती है, ओफो, ये लड़कियाँ भी कितने नखरे करती हैं, और वो भी वहाँ पर जाती है। अब वहाँ जाने के बाद जो है ये लोग इनकी कार का इंतज़ार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में इनकी जो कार है वो आ जाती है। ये चारों लोग सामान रखवाते हैं और उसके बाद जो है बैठते हैं। अनाया आकृति का हाथ होल्ड करते हुए बैठी थी और यहाँ सिया और कियारा भी बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में जो है ये लोग पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जो है अब रिसेप्शन पर जाते हैं। रिसेप्शन पर जो है मिस्टर रिम जो है वहाँ पर खड़े होते हैं। तभी वो बहुत सीरियस जो है मैनेजर जो है वहाँ पर खड़ा हुआ था। अभी जो वो मैनेजर है वो इनसे पूछता है, वेलकम टू सिंगापुर मैम, मे आई हैव द नेम्स फॉर द बुकिंग? तभी अनाया कहती है, यस, अनाया, आकृति और सिया एंड कियारा। अब जो मैनेजर है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मैम यू मीन बोथ आर गर्ल कपल्स राइट? अनाया कहती है, यस। अब यहाँ जो सिया है वो कियारा के कान में कहती है, बेचारा हिल गया लगता है बात सुन के, क्या गर्ल कपल नहीं हो सकते? तभी जो कियारा है वो कहती है, अच्छा तुम्हें बड़ा पता है वो क्या सोच रहे हैं? सिया कहती है, सॉरी। अब यहाँ तभी जो है मैनेजर कहता है, मैम रूम 303 अनाया एंड आकृति एंड रूम 305 सिया एंड कियारा। और उसके बाद जो है वो उन्हें उनकी कीज़ देता है। अब यहाँ जो एक स्टाफ था वो आता है और उनके जो बैग्स हैं वो उनके रूम तक लेकर जाता है और इसके बाद जो है ये लोग भी साथ साथ चले जाते हैं। अब अपने रूम में अनाया जो है वो जाती है और स्टाफ वहाँ से चला जाता है। तभी वो फिर से मुड़कर पूछता है, मैम एनीथिंग एल्स? अनाया उसे मना कर देती है, जिसके बाद जो है अनाया जाकर डोर लॉक करती है और यहाँ जो आकृति है वो खड़ी हुई थी। अनाया डोर लॉक करके आकर उसके पास आती है और उसे बैकअप करते हुए कहती है, मैडम एनीथिंग एल्स? आकृति स्माइल करती है, अनाया के हाथ पर हाथ रखती है और कहती है, तो अनाया कहती है, जान वैसे ये हनीमून पैकेज है। और ऐसा बोलते हुए जो है वो उसकी टमी पर अपना हाथ चलाने लगती है। तभी जो आकृति है वो कहती है, अनाया आप सुधरेंगी नहीं ना? अनाया कहती है, नहीं, क्योंकि मुझे ना मेरी बीवी से प्यार करना है। अब जो आकृति है वो कहती है, चाहिए और फ्रेश होकर आई, एंड हाँ मुझे कुछ खाना है। अनाया कहती है, अरे लेकिन मुझे तो तुम्हें खाना है। आकृति उसे देखती है और उसके बाद जो है उसे कहती है, अभी के अभी जाओ। अनाया कहती है, वो घर में तो बात ही थी, ऐसे ना घर पे ही ठीक थे, कम से कम आप टाइम तो देती थी। तभी जो आकृति है वो कहती है, आपको जाना है या मैं जाऊँ? अनाया कहती है, मैं जा रही हूँ। और उसके बाद जो अनाया है वो फ्रेशन अप होने के लिए जाती है। यहाँ आकृति इनके लिए कुछ खाने को ऑर्डर करती है। अब जो सिया है वो भी अपने रूम में जाती है। सिया और कियारा जो है वो अंदर जाते हैं और उसके बाद जो है इनका डोर लॉक कर लेते हैं। तभी जो सिया है वो कियारा के फेस को अपने हाथों में थामती है और कहती है, ये सिंगापुर ना ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन कुछ है जो सिंगापुर से भी ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे बहुत प्यारा लगता है। तभी जो कियारा है वो कहती है, अच्छा क्या? सिया कहती है, तुम्हारी आँखें, क्योंकि मेरी दुनिया तो ये तो आँखें हैं ना, इसीलिए। इसके बाद जो सिया है वो कहती है, वैसे ना मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बन सकती हूँ, लवर, गाइड, फोटोग्राफ़र, और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी जो कियारा है वो कहती है, अच्छा मेरा ना मेकअप बैग उठाना, वही करवाना है मुझे तुमसे। सिया कहती है, बस कूली बनाना है तुम्हें, मैं तो इतना अच्छे से ख्वाब सजाती हूँ। तो कियारा कहती है, जाओ फ्रेश होकर आओ।
सिया कहती है नहीं, मैं तो बेड पर लेटूंगी, आप जाइए। और इतना कहकर वो कियारा को भेज देती है और खुद जो है वो बेड पर लेट जाती है। अब यहाँ ये दोनों जो हैं वो अपने अपने रूम में अपने अपने लिए डिनर जो है वो ऑर्डर कर देते हैं। अब यहाँ डिनर जो है वो आ चुका था और अनाया भी सावर लेकर आ चुकी थी। आकृति और अनाया साथ में डिनर करने के लिए बैठते हैं। आकृति अनाया को फर्स्ट बाइट खिलाती है और जो अनाया है वो भी आकृति को खाना खिलाती है। तभी आकृति अनाया से कहती है तुम रुको, राइस मैं खिलाऊंगी। तभी अनाया कहती है मैं खा लूँगी ना। तो आकृति कहती है बिल्कुल नहीं, बच्चे की तरह खाना है आपको, और गिरा देंगी वो अलग, मैं खिलाऊंगी। अनाया कहती है ठीक है खिला दो, लेकिन हाँ फिर मैं ये खिलाऊंगी। आकृति कहती है ओके, और इसके बाद जो है वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। तभी अनाया कहती है वैसे एक बात बताओ। आकृति कहती है पूछिए। अनाया कहती है क्या हम लाइफ टाइम ऐसे एक दूसरे को खाना खिलाते रहेंगे? तो आकृति कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अनाया कहती है सीरियसली तुम मुझे नहीं खिलाओगी? आकृति कहती है लाइफ टाइम नहीं, जन्म जन्म तक। तो अनाया कहती है ओके, मैं ना डर गई थी। आकृति कहती है क्यों? अनाया उसका हाथ एक हाथ में लेती है और कहती है क्योंकि मैं डरती हूँ तुम्हें खोने से। हर पल, हर सांस में, हर मिनट, हर घड़ी बस डर लगा रहता है कि कहीं तुम मुझसे खो ना जाओ, कहीं मुझसे दूर ना हो जाओ, कहीं ये वक्त तुम्हें मुझसे छीन ना ले, तो डर लगता है। तभी जो आकृति है वो कहती है बिल्कुल मत डरो, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं। और इसके बाद जो है इनका ये डिनर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर जो सिया और कियारा है इनका भी डिनर हो चुका था और ये लोग भी अब लेट जाते हैं। सिया कहती है जान अब आज सो जाते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। तो कियारा कहती है तो मैंने कब मना किया? सिया कहती है वैसे 1 मिनट। और उसके बाद जो है वो जाकर बैग ओपन करती है। कियारा उसे देख रही थी। सिया जो है वो कियारा के लिए एक गिफ्ट निकालती है और उसके बाद जो है उसे जाकर देती है। कियारा कहती है ये क्या है? सिया कहती है ये तुम्हारा गिफ्ट है, लेकिन मैंने सोचा था कि तुम्हें सिंगापुर में दूंगी, इसलिए संभाल के रखा था और आपको दिखाया भी नहीं। कियारा कहती है और जब मैं रूठ गई थी तो ऐसा क्यों कहा नहीं लाए? सिया कहती है ऐसे ही अच्छा लगता है तुम्हारा रूठना और मुझे तुम्हारा मनाना, दोनों ही। मुझे अच्छा लगता है तुम्हें मनाते रहना, इसीलिए। हाँ मुझे वैसे भी क्लोज नहीं आना था, दैट्स वाई। कियारा कहती है क्यों, मैं अच्छी नहीं हूँ? सिया उसे हक करती है और कहती है हाँ बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है, लेकिन क्या है ना कि जब तक आप क्लोज ना आए तब तक हम आपको बिल्कुल क्लोज नहीं आने देंगे और आपको तंग भी नहीं करेंगे। हाँ छेड़ना, बात करना, टीज़ करना वो बात अलग है। कियारा उसे हक करती है और कहती है थैंक यू, और ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करके खड़े रहते हैं। और उसके बाद जो है सिया लेट जाती है और ये दोनों भी सोने के लिए लेट जाते हैं। यहाँ आकृति और अनाया भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये दोनों जो हैं वो काफ़ी खुश होते हैं। अनाया आकृति के शोल्डर पर अपना सर रखती है और कहती है तुम्हें पता है मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे यूँ इस तरह से डांटती रहती हो, नज़र रखती हो, कभी भी बुरा नहीं लगता। आकृति कहती है और जब मैं तुम्हें कुछ मना करती हूँ और कुछ चीज़ों के लिए रोकती हो तो तुम्हें ये नहीं लगता कि ये कितना टोकती है, कितना रोकती है और दूर जाने का मन नहीं करता, मतलब कितनी बंदिशें कर रखी हैं इसने, ऐसा फील नहीं आता? आकृति अनाया की तरफ देखती है। अनाया थोड़ा सा ऊपर उठती है, बेड से टेक लगाती है, आकृति को अपने करीब करती है और जो आकृति है वो अपना हाथ अनाया के दिल पर रखती है। उसकी धड़कनें महसूस कर रही थी। अनाया भी उस हाथ पर अपना हाथ रखती है और कहती है कभी नहीं, नेवर एवर। पता है मैंने बहुत से हस्बैंड्स को, बहुत सी वाइफ्स को, बहुत से कपल्स को कहते सुना है कि यार वो तो मुझे बहुत टोकती है, यार वो तो मुझे बहुत टोकता है। मतलब काफ़ी मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं जो लोग ऐसे कहते हैं कि यार ये तो बहुत बंदिश करती है। कभी कभी लोगों ने मुझसे कहा भी है कि मैं तुम्हारी बात ना माना करूं, या कभी बिना बताए भी अगर मुझे ड्रिंक करनी है तो कर लिया करूं। लेकिन फिर मैंने भी उनकी बातों पे गौर किया और एक चीज़ सोची कि आखिर ऐसा करना ही क्यों है। एक हमारा पार्टनर है
जो लाइफ टाइम हमारे साथ रहने वाला है। एक वही है जो हमेशा 24 घंटे हमारे साथ रहेगा, हमारी फ़िक्र के लिए खड़ा रहेगा। एक वही है जो मुझे मुझसे बेहतर जानता है। एक वही है जिसे मेरा अच्छा बुरा सब कुछ पता है, और यही वजह रही होगी कि वो मुझे मना करती है, यानी कि तुम मुझे मना करती हो। और यही वजह तो है कि तुम मुझे खुद से दूर नहीं जाने देती, क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं है कि किसी ने मुझे उस तरह से संभाला या नहीं। क्योंकि तुम्हें पता है कि दुनिया कैसी है, मुझे पता है कि दुनिया कैसी है। इसलिए हम एक दूसरे को हर वक्त 24 घंटे प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, संभाल के रखना चाहते हैं, दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखना चाहते हैं, बचा कर रखना चाहते हैं। और मुझे कभी नहीं ऐसा लगता कि तुम मुझे रोकती हो, टोकती हो, बांध कर रखती हो या किसी भी बंधन में हो। नेवर एवर। हाँ, एक वक्त तक मुझे लगता था कि शादी जो है उसमें बंध जाते हैं दो लोग, लेकिन तुमसे शादी हुई ना, तब से लगता है कि मुझसे ज़्यादा आज़ाद कोई भी नहीं है। तुमने मेरे हर बात को बिना जज किए सुना है, तुमने मेरी हर बात को समझा है, तुम मुझे आज भी समझती हो। जब मुझे ज़रूरत होती है किसी चीज़ की और मैं कहती हूँ कि आकृति क्या मैं ऐसा कर लूँ, तब तुम मुझे कुछ भी नहीं कहती, बिना सवाल किए हुए हाँ कर देती हो। और मुझे भी इतनी क्या नहीं डा रही है कुछ भी करने की, तुम्हें बिना बताए, जब मुझे पता है कि मेरी वाइफ मुझे हाँ कर देगी। जब तुम मेरी ज़रूरतों को समझती हो तो अच्छा लगता है। और पता है लोग कभी कभी डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला जो आज उन्हें दिखा है वो काफ़ी बेहतर है उनके पार्टनर से। लेकिन आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा पार्टनर है वो हमें दिन रात जानता है, समझता है, हमारा अच्छा बुरा जानता है, हमें डांटता भी है, हमें कुछ सुनाता भी है, सिर्फ हमारे अच्छे के लिए, सिर्फ हमारे भले के लिए। लेकिन जो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो इस वजह से क्योंकि उन्हें कोई और थर्ड पर्सन जो है वो थोड़ा अच्छा नज़र आता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी उन्हें डांटा नहीं होता, उसने सिर्फ प्यार से बात की होती है। अब कोई इंसान आपसे कभी एक दो बार मिलेगा तो प्यार से ही तो बात करेगा, उस थोड़ी ना आपकी खामियां पता होंगी, बताइए। इसीलिए वो लोग भटक जाते हैं और उन्हें तीसरा पर्सन अच्छा लगने लगता है और अपने पार्टनर में खामियां। लेकिन कोई भी थर्ड पर्सन आपको अच्छा लग रहा है ना, तब ऐसा थोड़ी ना होता है जान। एक हमारा पर्सन हमें जानता है कि हम कैसे हैं। और कोई अगर किसी बात को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ लव एग्जिस्ट करता है, समझे आप। और इसी वजह से मैंने कभी किसी की कोई बात नहीं सुनी ना मानी। हाँ, भले ही लोग कहें कि दाल चावल भी कोई कितना ही खा सकता है, मैं आपके साथ एक दिन क्या, एक महीना क्या, एक ज़िंदगी क्या, अपने हर जन्म में आपको चाहती हूँ कि आप मुझे मिले एज अ वाइफ, एज अ पार्टनर, सब कुछ सिर्फ आप हैं और आप ही रहे। आकृति कहती है सच में, अनाया कहती है और कभी भी कोई भी चीज़ मन में मत रखिएगा, कह दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। सामने से हक जता के पूछ लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अनाया अब आकृति को हक कर लेती है, आकृति भी उसके सीने से लग जाती है, उससे कुछ भी नहीं कहती, कुछ भी नहीं पूछती। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक बहुत प्यारा मोमेंट जो है उसे स्पेंड कर रहे होते हैं। और यहाँ अब ये दोनों भी कभी नहीं नींद आने लगती है, पता नहीं चलता। आकृति थोड़ा सा नीचे होती है और अनाया जो है वो भी अच्छे से लेटती है, आकृति को अपने करीब करती है और दोनों लोग जो है वो सो जाते हैं। अब यहाँ जो है ये दोनों भी सो गए होते हैं। ऐसे ही इनकी ये रात बीत जाती है। अब नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे जो है दोनों लोग उठते हैं, दोनों ही कपल्स अपने अपने रूम में थोड़ी सी मस्ती करते हैं, बातें करते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए है जाकर तैयार हो जाते हैं। और जो अनाया है वो सिया को कॉल करती है और ये लोग वहाँ से नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जो है ये लोग पास वाले रेस्टोरेंट में गए ही थे कि तभी जो अनाया है वो ऑर्डर देने के लिए जाती है। यहाँ सिया, क्यारा, आकृति वहाँ पर बैठे हुए थे एक टेबल पर। अब यहाँ अनाया ऑर्डर देकर वहाँ से बस लौट ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एंट्रेंस पर पड़ती है। और जैसे ही एंट्रेंस पर नज़र पड़ती है वो एक बार फिर से ध्यान से देखती है और तभी जो माया है वो भी सामने की तरफ देखती है। अनाया यहाँ, और वो फिर दूसरी तरफ देखती है। जब चारों तरफ नज़र घुमाती है तो उसे सिया, क्यारा, आकृति वो भी नज़र आते हैं। तभी जो अनाया है वो उसके पास आती है और कहती है, हेलो दोस्त,
और ये दोनों जो है एक दूसरे को हक करते हैं। अवनी भी उनसे मिलती है। तभी अनाया उन्हें टेबल पर ज्वाइन करने के लिए कहती है और ये दोनों भी वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी अनाया कहती है, तुम यहाँ कैसे? तभी माया कहती है, तुमने मुझे टिकट दिया था और मुझे कियारा ने भी टिकट दिया था, दैट्स वाई फिर मैंने यहाँ का डिसाइड किया और मैं यहाँ आ गई। डोंट वरी, तुम्हारा टिकट वेस्ट नहीं जाएगा, मैंने बात कर ली थी। तो अनाया कहती है, अरे नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। माया कहती है, इसलिए तो मैंने तुम्हें उस दिन मैसेज किया था कि मैं आ नहीं पाऊँगी क्योंकि हम हनीमून पर आए थे, है ना। और वो अवनी की तरफ देखती है। अब ये सभी कपल्स जो हैं वो आपस में बातें करते हुए ब्रेकफास्ट करते हैं। सो गाइस, देखते हैं कि इनके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। सो मिलेंगे आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। एंड मैं आपसे कुछ एक बात कहना चाहूँगी। अगर किसी को बुरा लगे या किसी को लगे कि मैं ज्ञान दे रही हूँ तो आप अभी इसी वक्त ये छोड़कर जा सकते हैं। और एक बात मैं बस यही कहना चाहूँगी जो अनाया ने कहा, बट इन माई वे। देखिए, चीट करना ना बहुत ईजी होता है, यानी कि एक को छोड़कर दूसरे पर स्विच करना बहुत ईजी होता है, लेकिन सिर्फ एक के साथ लॉयल रहना वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। मेरे लिए सच बताऊं तो लॉयल्टी इज़ रॉयल्टी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। किसी को मेरा कुछ कहा सुना बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। राधे राधे।